भगवत धर्मानुरागियों, जगत नियंता जगत पालक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा राघव सरकार की हेतु की कृपा से हम सभी एक बार पुनः भक्ति धाम आश्रम में श्री रामचरितमानस भगवान राम का जो चरित्र है, जो अद्वितीय है, जो न कभी हुआ और न कभी होने की संभावना है, हमारे राम जी के चरित्र को राम जी स्वयं ही कह सकते हैं, कर सकते हैं। किसी में सामर्थ्य नहीं, हम सब गा सकते हैं, और वो भी गाने के लिए जब राम जी की कृपा हो। और राम जी की कृपा कैसे मिलेगी? तो राम जी की कृपा तभी मिलेगी जब जा पर कृपा न करह पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर गुरु कृपा नहीं करते उस पर राम जी की कृपा नहीं होती। राम जी ने एक विशेष प्रकार की कृपा करी कि आपको नर का तन दिया। कबहुक करि करुणा नर दे। बड़ी कृपा किया तब आप मनुष्य के रूप में आए। इसके लिए देवता भी तरसते हैं। अब इस कृपा को कृपा मान करके आप कृपा निधान की शरणागति लेने लग जाओ तो करुणा प्रेम में बदल जाती है। प्रभु की करुणा आपके ऊपर प्रेम के रूप में आ जाएगी। अभी तो प्रभु ने करुणा करी, आपको मानव तन दिया, और जब आप भी प्रभु की तरफ अपने को लेकर के चलने के लिए गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, संत कृपा से आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो यही करुणा भगवान की प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। और हरि व्यापत, लेकिन कैसे मिलेंगे? प्रेम ते प्रकट हो। इसलिए खूब अच्छी तरह से ध्यान दो कि मनुष्य देह भगवान की करुणा के कारण मिला है। यह आपके अहंकार करने के लिए नहीं है। वो किसी फिल्म का गाना है, मुझे याद नहीं है, लेकिन गोरे रंग पे न इतना गोरा रंग तो एक दिन, ये सत्य है। चमड़ी पर अभिमान किस कारण? अभिमान करना है, अगर अभिमान करने की इच्छा है तो सूतीक्षण जी महाराज जैसा अभिमान करो। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक और रघुपति पति मोरे। तो ऐसे रघुनाथ जी की चरित्र की कथा हम सब गाने के लिए, यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं। तो जितना मिनट, जितना घड़ी, जितना समय हमारा सत्कर्म में लग जाए, कथा सुनने में लग जाए, हमारा इस आश्रम में आने का हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि जो मैं कहने जा रहा हूं इसको कैसे सुनना है? मन बुद्धि चित्त। सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। तो मन बुद्धि चित्त लाई का आशय इसलिए मैं प्रकट कर रहा हूं कि अभी जो कथा चल रही है किष्किंधा कांड की, उसमें प्रभु नीतिगत बात कर रहे हैं। एक चौपाई के अर्धाली में प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं और प्रकृति में फलने वाले मनुष्य के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है कि किसका किसका कैसा स्वभाव है, नदी का स्वभाव, तालाब का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव, यही सारा वर्णन हो रहा है। तो इसके लिए इतना करना होगा कि सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई।
हाँ, हो सकता है कि हमारे कथा समझाने में, कहने में त्रुटि हो, लेकिन आप सब विद्वत जन श्रोता हैं। कहा गया है, देहात की कहावत है कि घी का लड्डू टेढ़ा ही सही। तो राम जी की कथा तो घी का लड्डू है। हाँ, हमको बनाने न आता हो, परोसने न आता हो, लेकिन राम जी की कथा तो स्वाद देगी ना। तो आप स्वाद के लिए अपने अंतर हृदय की जो जलती हुई ज्वाला है उसको शांत करने के लिए इस शहद को, ये कथा क्या है? शहद है। इसका लेपन करिए, ये मिठास देगी आपको, आपके हृदय में परमात्मा के प्रेम का प्रादुर्भाव प्रकट कर देगी। आपका हृदय पवित्र होने लग जाएगा। जिस क्षण आपका हृदय पवित्र होगा, ठाकुर जी का निवास स्थान आपका हृदय है, ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे। कथा सुनने का, श्रवण करने का जो वास्तविक है वह आपको मिलने लग जाएगा। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करने के लिए अपने मन, अपनी वाणी दोनों को पवित्र करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश पाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। मुझ पर हे नाथ कब हो कृपा तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम ही तो है नाथ जगत दुखियारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम हो मेरे नाथ, मैं हूँ तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् हे नाथ नारायण वासुदेव वेदासि वेद्यं च परं च धामम् हे नाथ नारायण वासुदेव त्वया ततः विश्वमानन्तरूपं हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी एक प्रार्थना है भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव
वासुदेव। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकलु सब भंजनी। मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। महामोह मही से सब साला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जही पाना। दातर तू भी अमर हो जाए, पाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा कलि बिटपट थारी, सादर सुन राजकुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। मेरा सब संशय भागेगा,
माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, हरि का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर, मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। बोलानंद गौड़ ब्रह्मांड नायक परम दत्त परमात्मा की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम
मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु। अनंत जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात पर पूर्णतम परात्पर परम पुरुष अकारण करुणा वरुणालय महामहिम महिलाल ललाम सार सर्वस्व नित्य नूतम मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के चरण कमलों में प्रणत निवेदन करते हुए आइए हम सभी प्रभु का हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा कांड में भगवान के द्वारा भैया लक्ष्मण को दिए गए कुछ उपदेश जो कि दिव्य है, उनकी ओर आगे बढ़ें। इतना विश्वास रखिए आप सभी अपने अपने हृदय में प्रभु की शरणागति हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। बाकी का सब क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, ये तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि जितना हम सभी अन्य अन्य संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यदि शिद्दत के साथ उतना ही ध्यान हमारा गोविंद के साथ राघव के साथ में संबंध स्थापित करने में लग जाए, शिद्दत के साथ, और पूरी तरह से भरोसा हो, आस हो, विश्वास हो, तो संत कहा करते हैं कि किस लिए आस छोड़े। लोग कहते हैं भगवान मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या गारंटी है। किसी संत ने कहा किस लिए आस छोड़े, कभी न कभी दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, कभी न कभी दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, नाथ कब तक गुस्साए रहेंगे, नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, देखकर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देखकर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। जो देखने में लगता है आपको ऐसा कि सुनते नहीं हैं, अगर सुने नहीं होते तो आपको यह जीवन नहीं मिला होता। उन्होंने सुना ही नहीं बल्कि हमारे आपके ऊपर उन्होंने करुणा करी। कबहु करि करुणा नर देही, कब करुणा कर गए तो हमें यह मानव शरीर मिला। अब हम कैसे विचित्र प्राणी हैं कि उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा से रिश्ता न जोड़ करके संसारियों से संबंध जोड़ने में पूरी लाइफ, पूरा जीवन खपा देते हैं। बहुत करीब से हमने देखा है, कुछ चीजों को आपने भी देखा होगा। किसी के साथ आप 100 अच्छा करिए, 100, और एक गलती कर जाइए, ये जो 100 अच्छा किया था ना, उस पर एक गलती भारी पड़ गई। ये तो हुआ संसार,
प्रभु कहते हैं कि तू 100 गलतियां करता रह, गलतियां एक नहीं, तो तेरी गलतियां 100,000 हो, लेकिन यदि तू किसी संत के कहने से मेरी ओर चल पड़ा, अब से दुराचारो, दुराचारी नहीं कहा भगवान ने, एक वचन है, दुराचारो कहा। दुराचारियों के सरदार ही क्यों न हो आप, लेकिन भजते माम अनन्य भाग। भगवान ने कहा साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही स, वह संत ही मानने योग्य है, यह मैं वचन देता हूं। तो आपकी 1000 गलतियों पर एक समर्पण हो जाए और प्रभु सारी गलतियों को समाप्त कर देते हैं, और यह संसारी जो है आपकी 100 अच्छाइयां हो, एक गलती पर आपसे रिश्ता समाप्त कर देता है। यही संसारी और सरकार में अंतर है। ये संसारी आपकी एक गलती की प्रतीक्षा करते हैं, बड़ी शिद्दत से करते हैं। आप करके देखो, आप एक गलती करके देखो, आपकी उस एक गलती की जैसे उनको वर्षों से इंतजार रहता है, शिद्दत से प्रतीक्षा करते हैं। परिणाम क्या होता है कि 1000 अच्छाइयां आपकी यूं ही ऐसे समाप्त करके आपसे रिश्ते तोड़ लिए जाते हैं, जैसे जैसे आप के थे ही नहीं। लेकिन वही मेरे राघव सरकार हैं कि आप गलतियों पर गलतियां करते रहे। ताड़का ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि हम धर्म का कार्य करने ही नहीं देंगे किसी संत को, किसी भी संत को धर्म का कार्य नहीं करने देंगे, यज्ञ नहीं करने देंगे, हवन नहीं करने देंगे, नाम जाप नहीं करने देंगे। उत्पात करती थी, लेकिन शिद्दत के साथ करती थी। देखिए, शिद्दत के साथ आप कुछ भी करिए, प्रभु कृपा हो जाएगी। ताड़का के जीवन में करोड़ों गलतियां हैं, मेरे प्रभु ने देखा कि ताड़का का सामना संत से हुआ है। पहले विश्वामित्र जी आगे हैं और हमारे प्रभु पीछे हैं। इस बात को आपको समझना होगा। हजारों लाखों गलतियां करने के बाद भी ताड़का का सामना पहले संत से होता है और भगवान पीछे हैं। भगवान ने विचार किया, इसने तो पहले पहले संत का दर्शन किया है, और अगर हम इसे मार देते हैं और अधोगति प्रदान करते हैं तो संत की महिमा घटेगी। संत की जो दिव्यता है, संत की शरण में कोई नहीं जाएगा कि संत सामने हो तो मुक्ति नहीं। तो भगवान ने उसे एक बाण मारा है, और बाबा मानस में लिखे हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन। भगवान ने यह विचार किया कि संत का सामना होने के बाद अगर यह मुक्त नहीं होती तो कोई संत के पास जाएगा नहीं। हमें इस प्रसंग को सुनाने का मतलब क्या है? आज की जो चौपाइयां हैं कुछ इसी तरह से आगे हैं। हमें यह बताना है
हमने पिछली बार की कथा में बरसहि जलद भूमि नियराए जथा नवहि बुध विद्या पाए, यहां तक की कथा हमने कही थी। शायद आप सबको याद होगा या एक कान से सुना होगा, एक कान से निकल गया होगा, वो बात अलग है। और यदि मैं तो यही कहता हूं कि बाबा एक बार श्रवण करिए, कुछ नहीं करिए, मनन कर लीजिए कि क्या क्या चर्चा हुई, मनन कर लीजिए। देखो एक बात बताऊं, भगवान से मिलने के 4 रास्ते हैं। संतों ने कहा नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 है। उसमें किसी एक को पकड़ लीजिए, भगवान चले आएंगे। आपको चारों को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण दूं, आपके घर में कोई, क्या उदाहरण दूं, कोई कुर्सी है मान लो, उसमें 4 पावदान लगे हैं, 4 पैर है। कुर्सी का एक पैर पकड़ करके खींचो तो बाकी साथ में सब चले आएंगे। चारपाई हो, उसका एक पांव पकड़ करके खींचो तो बाकी क्या सब चले आएंगे। उसी प्रकार से आप नाम के साथ खाली जुड़ जाओ, या प्रभु के रूप का चिंतन करो, या प्रभु के लीला का चिंतन करने लग जाओ, या प्रभु को अपने हृदय में बसा लो। यही तो 4 है। और सबसे सरल उपाय क्या है? नाम का। इससे सरल उपाय आज तक संसार में आया ही नहीं। लेकिन इसमें भी जो स्वयं का अनुभव है, हालांकि हमारा तो मन ही है आज उसी तरह से कहने को हो गया तो बोले जा रहा हूं। नाम माला जपने से, काउंटर के जपने से तो फल देता ही है, लेकिन प्रभु थोड़ा दूर रहते हैं। उसके लिए कि और अलग से ये समझिए कि हमने सोचा है, आप लोग भी सोचिए, और उसका अनुभव मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया है। आपसे मैं कहूंगा कि करके देखिए। नाम है ना, आपको पता ही है, बस उसको बैठिए और आंख मूंद करके लिखिए। कैसे लिखना है? मन में यह भाव दीजिए। अरे मन में तो आप कामनाओं के पहाड़ खड़े कर देते हो, विचारों के पहाड़ खड़े कर देते हो, कहां कहां की यात्रा कर लेते हो। तो जरा मन को एक तरफ दूसरी ओर लगाइए। ऐसे विचार करिए कि आपका हृदय एक कोरा कागज है, ऐसा विचार करिए। अब उसी कोरे कागज पर आप राम लिखिए। कैसे लिखिए? मन से लिखिए। अच्छा, आंख मूंद करके लिखिए, देखिए लिखा जाता है। लिखने का प्रयास करिए, लिख लेंगे आप। बस आंख मूंदिए और हां लिखा गया। अब जल्दी से ना लिखिए, थोड़ा पेंटर बन जाइए। अब उस राम शब्द को लिखने के लिए आपका कुछ लग नहीं रहा है, थोड़ा सोने की कलम उठाइए
ठीक है, मान के चलिए कि आपके जो आज्ञा चक्र है वहां पे सोने की कलम है। अब उसी से प्रभु के नाम को लिखना है और उसको ऐसे सजाना है, जो हमारे बेटे बेटियां पेंटिंग का काम करते हैं उनके लिए तो और अच्छा, ऐसे सजाना है कि नाम को लिखिए और उसको लिखिए, खूब मस्ती में उसको लिखिए, कई रूप में लिखिए और सजाइए, चुप रहिए। जो दूर से देखे वो कहेगा ये तो कुछ करता ही नहीं, लेकिन आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो क्या कर रहा है? वो राम नाम के साथ जुड़ा है। और ऐसा आप करके उसको बार बार सजाने का प्रयास करिए। फिर अपने दोनों नेत्रों के बीच में जो आज्ञा चक्र है वहां से आप एक रेज निकालिए। यहां से बहुत कुछ निकलता है, और निकाल करके उस रेज से प्रभु के नाम का एकदम लाइटिंग करिए। ग्रीन कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का, कई तरह के रेज आप निकाल करके उसको लिखिए। बार बार लिखिए, बार बार सजाइए। अकेले में बैठ जाइए, लिखिए, सजाइए, लिखिए, सजाइए। देखिए क्या होता है। ये आप अपनी आदत में लाइए। कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपको बिना लिखे रहा नहीं जाएगा। आप लिख ही देंगे। जैसे लिखेंगे कब? कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पढ़ा लिखा है और उसके सामने एक कोरा कागज की कॉपी रख दी जाए, एक पेन रख दिया जाए, तो उसमें जरूर कुछ लिख देगा, लिखेगा ही लिखेगा। वैसे ही आप भी कोरा जो आपका मन है उस पर कुछ लिखिए, नहीं तो फिर उसी गाने से गुजरना पड़ेगा। मेरा मन था कोरा कागज, कोरा ही रह गया। उस पर लिखिए, उस पर नाम लिखिए। आप जब ऐसा करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आप संतत्व को उपलब्ध हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये तो मन की मौज है, इसलिए हमने आज चर्चा कर दी। करके देखिए, विश्वास के साथ कहता हूं, धीरे धीरे यह आपकी आदत आपके अंतर हृदय में जो कामनाओं के कचड़े हैं उसे निकाल करके बाहर करने में सहयोग करेगी, और धीरे धीरे आपका हृदय शुद्ध, साफ, सात्विक होता चला जाएगा। और जैसे ही आपको प्रतीत होगा कि मेरा दिल अब शुद्ध, साफ है, उस पर आप राम लिखिएगा। वही राम आपके हृदय में विराजमान होंगे, सबके उर अंतर बसत वो बसेंगे। और भगवान तो स्वयं अपने मुख से कहते हैं, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। फिर गलती कहां हुई? गलती हुई भ्राम्यांश सर्वभूतानि यंत्रारूहानि माया। ये माया जो मेरी बड़ी दुस्तर है, उसी के चक्कर में पड़ करके लोग कामनाओं के कचड़े का कूड़ा अपने सर पर रख करके और उसकी गंदगी में जीने की आदत पाल रखे हैं। उन्हें उसी में आनंद आने लग गया है। कामनाओं के कचड़े की बदबू का स्मेल सूंघने में उन्हें अच्छा लगने लगा। सत्यता को आप छुपा नहीं सकते।
आपने तो कभी अपने मन में यह विचार ही नहीं आने दिया कि छोड़ दूं सब कुछ, सौंप दूं प्रभु को और कह दूं तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने राघव। हाँ, तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। राघव तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। राघव तेरे सहारे कभी सौंप करके देखो प्रभु को, विश्वास करके देखो, नाम को लिखने की आदत डाल करके देखो। आप भरोसे के साथ कहता हूं, इन कामनाओं के कचड़े से निकल करके बाहर आपको एक जो दूसरी सुगंध है, उस सुगंध की खुशबू एक बार आपके नाकों तक पहुंच गई तो ये कामनाओं के कचड़े की दुर्गंध जिसे आप सुगंध मान करके बैठे हो, उड़ जाएगी, उससे आपका मन हट जाएगा और फिर आप हरि कीर्तन में लग जाओगे, हरि भजन में लग जाओगे। और इससे निकलना इतना सरल भी नहीं है। गीता का 18 अध्याय भगवान को सुनना पड़ा अर्जुन को। 18 अध्याय सुनाया प्रभु ने, फिर भी अर्जुन के मन में एक प्रश्न बना का बना रहा, वह यही कि सब कुछ तो ठीक है, जितना भी आपने कहा, जो भी बातें हुई, सब अच्छा लगा, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन प्रभु क्या इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता? यही तो हम आप करते हैं। कोई बाहर का युद्ध नहीं था, अपने स्वजातियों से ही युद्ध था। आप भी यही करते हो कि परिवार न छूटे, नात रिश्तेदार न रूठे और भगवत कृपा हो जाए। यही युद्ध है कि हमको हमारा जो छूटा है वो हमको मिल भी जाए और कोई रूठे नहीं, और यह संभव नहीं है। बाहर का युद्ध हुआ होगा, हम उसका समर्थन करते भी हैं, हमने देखा नहीं सुना है, लेकिन वास्तव में यह अंदर का ही युद्ध है। और भगवान गीता में स्वयं कहते हैं 8वें अध्याय में कि माम अनुस्मर युद्ध च, यानी कि युद्ध कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही है। स्वजातीय का युद्ध है, विजाति का युद्ध है, क्षेत्र यही है, क्षेत्रज्ञ भी यही है, धर्म भी यही है और कर्म भी यही है। और इस बात को एक अंधा व्यक्ति कह देता है, बता देता है, पूछ लेता है। आप लोग समझते होंगे कि
कौरवों में कोई ज्ञानी नहीं था, तो है आपकी परम भूल है। दो धर्म था, एक धर्म पांडु के पक्ष में था और दूसरा धर्म कौरवों के भी पक्ष में था। पांडु के पक्ष में जो धर्म था वो युधिष्ठिर के रूप में था, और कौरवों के पक्ष में जो धर्म था वो महाराज विदुर के रूप में था। लेकिन प्रबल कलयुग का रूप धारण करके जो दुर्योधन था, वह धर्म को अपमानित करने लग गया, क्योंकि जब तक धर्म रहेगा कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। और इस बात को महाराज धृतराष्ट्र देखते रहे, लेकिन अंधे थे, आंख के नहीं, मोह के, मोहांध थे। देखो अंधे कई प्रकार के होते हैं। एक जन्मांध होते हैं, आप भी अंधे हैं। कर्मांध अंधे होते हैं, कर्म के अंधे, जन्म के अंधे, मोह के अंधे, मद के अंधे, काम के अंधे, ये सब अंधे ही हैं। जन्मांध, मोहांध, कामांध, कर्मांध, ये सब अंधे हैं। ज्ञानांध, ये सब अभिमानांध, ये सब अंधे हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने कभी भी यह विचार नहीं किया कि जो हमारे पक्ष में धर्म है उसकी रक्षा की जाए, क्योंकि यतो धर्मः ततो जयः। लेकिन कब जय होगी? धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म से हमारी भी रक्षा होगी। माता सीता के सामने रावण संत बनकर के गया और कहा कि भिक्षामि देहि। पिछले प्रसंगों में आप सुन चुके हैं। माता सीता कोई साधारण है क्या? उन्होंने देख लिया कि रावण आया है, लेकिन वेश किसका बनाया है? संत का। यदि मैं भिक्षा नहीं देती तो धर्म का अपमान होगा, धर्म अपमानित हो जाएगा। ये मैं जानती हूं कि यह संत नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा हेतु मुझे इसे भिक्षा देनी है। और जैसे ही बाहर निकल करके भिक्षा दिया, रावण ने मां सीता का अपहरण कर लिया। किसी ने मां से पूछा, आपने तो धर्म की रक्षा करी, लेकिन धर्म ने तो आपकी रक्षा नहीं करी। माता सीता ने कहा, कैसे कहते हो कि धर्म मेरी रक्षा नहीं करता? मैं दावे के साथ कह रही हूं कि धर्म मेरी रक्षा करेगा। और यही मां का दावा इतना प्रबल है, धर्म की रक्षा करने वाला इतना दिल से मजबूत होता है कि रावण जैसे दिग्विजयी को भी मां सीता एक तिनका लेकर के कहती हैं, तृणधरी ओट कहती बैठेली, तृणधरी ओट सुनिया वधपति परम से मिली, सुमिर वधपति। आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूं, यदि आप धर्म के साथ में हैं, आपका अपमान भी होता है, तो आप धर्म से सीखें। संतत्व का कितना अपमान होता है, इस बात को आज भगवान स्वयं कह रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज से। और चौपाई है,
भूत अघात सही गिरी कही से, भूत अघात सही गिरी कही से, खल के बचन सहाई संत जैसे, खल के बचन संत सह जैसे। वर्षा ऋतु का समय है, भगवान कह रहे हैं देख रहे हो बाबा लक्ष्मण, ये जो बूंद पड़ रही है, बड़े बड़े बूंदे पड़ रही हैं, पट 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 गिर रहा है बूंद, और ये जो पहाड़ है, ये पर्वत है, शांति पूर्वक उनके आघात को सह रहा है, कुछ कर नहीं रहा, बोल नहीं रहा, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है लक्ष्मण जैसे खल के वचन संत सह जैसे, जैसे दुष्टों की वाणी, बड़ा संताए भय है, हमें पता है, या संत सामने गए भी, देखो न चोला पहन करके आ गया है, कुछ लेना देना नहीं है, हट्टा कट्टा शरीर है, क्या कहा जाए इसको, आ गया मांगने के लिए। कितने कितने शब्द बोले जाते हैं, और यहां पर भगवान ने एक बात कही है, खल के वचन। यह कार्य कौन करता है? दुष्ट जो है। भगवान कहते हैं संत जो है वो कभी भी खल के वचनों को उनका प्रत्युत्तर नहीं देते। अच्छा आप बताओ प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते? क्या उनके मुंह में जबान नहीं है, या बोल नहीं सकते, या जवाब नहीं दे सकते? सब कुछ कर सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं, नाम जप है उनके पास वह ऊर्जा है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, कभी कभी कुछ बिगड़ैल संत भी इसी धराधाम पर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके खल को जवाब भी दिया। उनको हम बिगड़ैल संत कह रहे हैं, हालांकि प्रभु क्षमा करें, लेकिन उदाहरण देने के लिए कह रहे हैं। जैसे दुर्वासा जी संत हैं, तप का बल है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोई अनैतिक कार्य हुआ कि श्राप देने में पल भर की देर नहीं करते, पल भर की देर नहीं करते। लेकिन वहीं पे जब संत में वास्तविक संत से भेंट हो जाए तो वही दुर्वासा जी फिर वास्तविक संत के चरणों पर गिर जाते हैं। यह भी प्रसंग है। थोड़ी देर के लिए हम सब भागवत की तरफ चले। भागवत में एक प्रसंग आता है महाराजा अम्बरीश जी महाराज का। बड़ा दिव्य प्रसंग है, मुझे बड़ा प्रिय है। महाराजा अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब जानते हैं आप लोग? कि छोटे छोटे राजा उनके अधीन हैं। बहुत सारे छोटे छोटे राजा भी उनके अधीन हैं। मतलब अगर उनका फरमान जारी हो गया तो वो छोटे जो राजा हैं उनको मानना पड़ेगा। और इनके राज्य की अपनी एक सीमा होती है। ये दूसरे के राज्य में अतिक्रमण नहीं करते, लेकिन जो दूसरे अगल बगल के या 4-6 अगल बगल के राज्य हैं वो उनके अधीन हैं, इसलिए वो चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते हैं। महाराजा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अम्बरीश जी महाराज परमात्मा के परम भक्त हैं। सब कुछ है उनके पास, धन यश बल वैभव सब कुछ है। अभी आपसे कहा जाए
कि ठाकुर जी का आप भोग लगाते हो। हाँ, अच्छा कैसे लगाते हो? तो आप कहोगे अरे गुरुजी मीठा मंगा लेते हैं बाजार से और बढ़िया से भोग लगाते हैं। गुरुजी ये चीज लगाते हैं, वो उस चीज का भोग लगाते हैं, ऐसे करते हैं। मतलब कुल मिला जुला करके आप बाहर से ही। अम्बरीश जी महाराज के राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन अम्बरीश जी महाराज अपने ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए अपने हाथ से जांता पीसते हैं, उसमें चावल पीसते हैं, चावल और गेहूं मिलाकर के पीस करके पंजीरी बनाते हैं। कैसे पीसते हैं? अपने हाथ से। हजारों नौकर चाकर हैं, रानियां हैं, दास दासियां हैं, लेकिन कोई नहीं। मैं ये बात आपसे भी कहना चाहता हूं कि प्रभु आपके हैं, आपके घर में विराजमान हैं, और आपके पास उनको नहलाने के लिए, धुलाने के लिए, उनको भोग प्रसाद पवाने के लिए यदि फुर्सत नहीं है, आप किसी दूसरे को सहज देते हैं, अरे जरा भगवान को, ठाकुर जी को नहला दो, तो भोग लगा देना, तो वो तो कर ही देगा जो आपके अधीन होगा। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो, क्या ये उचित है? आप क्या महाराजा अम्बरीश जी से भी बड़े हो गए? महाराजा अम्बरीश जी अपने हाथ से चक्की चलाते हैं, और चक्की चला करके जो आटा तैयार होता है प्रभु का भोग लगाते हैं, और यह नित्य प्रति का दिन का काम है। और ठाकुर जी हमारे देखते हैं। एक दिन हमारे ठाकुर जी को भी मस्ती सूझी और आ गए पीछे से खड़े हो गए, और अम्बरीश जी महाराज तो अपने दोनों पैर फैला करके वो जांत के पास में बैठ करके वो चक्की चला रहे थे, और एक हाथ से गेहूं डाल रहे थे, चावल जो मिक्स था, और दूसरे हाथ से चक्की चला रहे थे। पसीने से तरबतर थे, शायद यही मई जून का महीना रहा होगा, जो भी हो। हमारे ठाकुर जी से नहीं रहा गया, आए, पीछे से खड़े हो गए, और पीछे से खड़े होकर के अपनी वो जो प्रभु का पट है, पीतांबर है, उस पीतांबर से इस तरह से अम्बरीश जी को पंखा करने लगे। हाँ, अब अम्बरीश जी को जैसे ही पंखा करने लगे पीछे से, तो अम्बरीश जी को ऐसे लगा कि कुछ सुगंध आ रही है। और कौन सी सुगंध थी? हमारे सरकार के चरणों में पड़ी हुई मंजरी की सुगंध थी। और जब उनके प्रभु के पीतांबर से जब हल्की हल्की हवा आने लगी, और वो मंजरी की सुगंध जब अम्बरीश जी को दिव्य अंतर हृदय में पहुंचने लगी, अम्बरीश जी को लगा कि जैसे कि कौन सा सुख मिला कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता, स्वयं अम्बरीश जी भी नहीं व्यक्त कर सकते। पीछे मुड़ करके देखा, कौन है, कौन ऐसा हो सकता है, क्या है? और जब पीछे मुड़ करके देखा तो स्वयं आराध्य खड़ा है, स्वयं प्रियतम खड़ा है, चरणों पर गिर गए, नाथ आप मुझे पंखा किया, आपने मुझे अपने पीतांबर से पंखा किया। प्रभु ये क्या, ये उल्टी दुनिया, ये उल्टी गंगा, क्यों? मुझसे कौन सा ऐसा अपराध बन गया प्रभु कि आज आपको मुझे पंखा करने की जरूरत पड़ गई? चरणों में गिर करके रोने लगे, रोए भी इतना कि प्रभु के चरणों को पखार दिया आंसुओं से। हाँ, सरकार ने कहा, लाला मेरा भी मन कर गया, तू मेरे लिए इतना करता है,
किसी पर भरोसा नहीं करता है। तेरा इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी संपत्ति है, सब कुछ है, यश है, वैभव है, तो हजारों दास दासियां तेरे चरणों के, तो तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़े रहते हैं, और तू है कि मेरे लिए जांच चला करके, चक्की चला करके प्रसाद तैयार करता है। क्या मैं तेरे लिए अपने पैगंबर के हवाले नहीं कर सकता? अम्बरीश रोने लगे, नाथ बहुत हो गया, प्रभु आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके लिए करता हूं, सच तो यह है कि मैं अपने लिए करता हूं नाथ। इतना सारा मेरे जीवन में अवगुण हुआ है, इतनी गलतियों पर गलतियां मैं करते जाता हूं। यही एक तो है जिसके कारण मैं अपने आप को कुछ बता पाता हूं कि प्रभु कम से कम आपकी सेवा करके अपने गलतियों को कुछ कम कर सकूं। और एक बात कहूं प्रभु, आपने तो ये कहा कि मेरे लिए करते हो। अच्छा एक बात बताइए, आपके अलावा मेरा और है कौन? यही मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं। अम्बरीश जी महाराज ने मान लिया कि प्रभु के अलावा इतने दास दासियां, रानियां, पुत्र सभी हैं, लेकिन अम्बरीश जी महाराज कहते हैं कि आपके अलावा मेरा है कौन, और मैं आपका हूं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा उसे तूने, करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा, मैं आया प्यारे तेरे, मैं आया द्वारे
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न नंदलाल सवरिया मेरे, तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन मैं दुखिया शरण तिहारी, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, कातो जन्म मरण के फेरे, कातो जन्म नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, भगवान अम्बरीश महाराज जी की प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए और कहा, अम्बरीश, जो मेरा भक्त मेरे ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है, मन मना मौन भक्ता मत्याजी माम नमस्कुरु, मामे वस्य सुक्तत्व मत मानम मत परायण, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, अम्बरीश, जो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है वो मेरा हो जाता है, और वो मेरा तो हो ही जाता है, लेकिन मैं उसका हो जाता हूं। एक बार वो मेरा होने से इनकार भी कर दे, लेकिन अम्बरीश तुम्हें पता है मैं उसका हो जाता हूं। हाँ अम्बरीश, आज तूने मेरा मन जीत लिया, बोल तुझे क्या चाहिए? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवा मुझे और क्या चाहिए? भगवान ने कहा, अम्बरीश, आज से मेरा सुदर्शन चक्र तेरे राज्य की रक्षा करेगा और तेरी रक्षा करेगा। भगवान इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत है, दूसरे दिन पारण का समय है। पारण द्वादशी में ही होता है। एकादशी का जो व्रत रहने वाले हैं उनको इस बात का पता होना चाहिए कि पारण द्वादशी तिथि में ही होता है। यदि प्रदोष लग जाए तो एकादशी के जो पुण्य हैं वह आप नहीं प्राप्त करते, यानी एकादशी आप नहीं रहे, ऐसा मान लीजिए। तो पारण द्वादशी की थोड़ी अवधि कम थी और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पधारे अम्बरीश जी के पास और कहा, अम्बरीश,
मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। चरणों पर अम्बरीश महाराज गिरे, कहे आपके जैसा अतिथि पाकर मैं धन्य हुआ, और प्रभु आप भोजन करेंगे द्वादशी में तो मुझे तो बड़ी पूर्ण बहुत कृपा होगी, आपकी कृपा ही मुझे सब कुछ है। और संतों का आना एक तरह से हमारे लिए शुभदायक है, फलदायक है, और आपकी कृपा तो उसमें 4 चांद लगा देगी। इसलिए प्रभु आप स्नान करके आए, मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान की लीला, दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए और करते ही रहे, और इधर द्वादशी पूर्ण होने में कुछ मिनट रह गया, प्रदोष लगने वाला था। पंडितों को बुलाया अम्बरीश जी ने कि वहां तो हमने निमंत्रण दे दिया है दुर्वासा ऋषि को, और यदि हम पारण नहीं करते हैं तो एकादशी का व्रत मेरा खंडित हो जाएगा। इस पर आप सब क्या मंतव्य देते हैं? तो सारे जो आचार्य लोग थे, विद्वान लोग थे, शास्त्रों बातों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने कहा, अम्बरीश जी महाराज आप भगवान के चरण धुल करके चरणोदक ले लीजिए, आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा, और आप भोजन भी नहीं करेंगे, व्रत भी पूर्ण हो गया, और फिर दुर्वासा ऋषि आएंगे तो आपके साथ बैठ करके भोजन पालेंगे। उनको भोजन पवाने के बाद संत ज्ञानी और जो दिव्य लोग थे उनकी आज्ञा पा करके महाराजा ने वैसा ही किया। अम्बरीश जी महाराज ने ठाकुर जी के चरण का चरणोदक लिया। अब यहां पर एक बात और कह दूं, भाई आप लोग खुद विज्ञ लोग हैं, आपको लगता है कि चरणोदक सिर्फ अम्बरीश जी ही नहीं, आप भी ले सकते हैं। अगर आप नियम बना लें कि सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले आपको चरणोदक मिले, इसके बाद अन्न मिले, तो सुबह सुबह उठ करके प्रभु को स्नान कराएं, जो जल मिले उसे आप लें, तब अन्न आपके शरीर में उतरे। यह नित्य का नियम अगर आपने ले लिया तो आप रोज चरणामृत का पान कर रहे हैं, रोज ठाकुर जी के चरण का पान करते, चरणामृत का पान करते हैं। यदि ऐसा करते होंगे आप लोग तो बहुत कृपा है, और अगर नहीं करते हैं तो आज यह भी मैंने चर्चा आई तो मैंने बता दी कि जैसे ही आपके घर में ठाकुर जी तो सभी के लगभग विराजमान होंगे ही, आप ठाकुर जी को स्नान कराइए और नीचे कुछ रख लीजिए, और उसी में जो प्रभु का चरणोदक उतरे उस चरणोदक को आप सभी सुबह बेटी लेने के पहले यदि चरणोदक का पान कर लेते हैं, अमृत पी लेते हैं, तो ये गारंटी तो मैं दूंगा कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम, अकाल मृत्यु नहीं होगी और व्याधि का नाश होने लग जाएगा। और ये आदत में ढाला जा सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये आदत में आ सकता है। तो उसी तरह से अम्बरीश जी महाराज ने चरणोदक लिया, और जैसे ही चरणोदक लेकर के खाली हुए तो जैसे मालूम पड़ा कि दुर्वासा ऋषि इंतजार ही कर रहे थे कि चरणोदक लेकर के खाली हो कि मैं पहुंचूं, और पहुंच गए। और अंतर्मन से देखा, अरे अम्बरीश तूने मुझे निमंत्रण दे करके और तुमने व्रत का अनुष्ठान तो क्या, निमंत्रण मुझे दिया और पारण कर लिए, मुझसे पहले ये ठीक नहीं किया, इसका अपराध तुझे भोगना पड़ेगा। और क्रोधित होकर के दुर्वासा ने कृत्या को प्रकट किया, एक राक्षसी को प्रकट किया, और वह राक्षसी अम्बरीश जी महाराज को खाने के लिए दौड़ी, और अम्बरीश जी महाराज ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब देखिए वहां दो संतों की ये जो चौपाई है, इसी पर मैं कह रहा हूं संत कौन। यहां दो संत हैं, एक दुर्वासा जी, दूसरे अम्बरीश जी। संत दो हैं, लेकिन दोनों संतों में अंतर क्या है अब इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। कृत्या दौड़ी खाने के लिए, अम्बरीश जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए,
और सुदर्शन चक्र तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे, पहुंच करके कृत्या के 2 टुकड़े कर दिए। कृत्या का 2 टुकड़ा हो गया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा की तरफ बढ़े। अब दुर्वासा भागे, भगवान शिव के पास गए। शिव लोग गए, किसका सुदर्शन? नारायण का। अरे जाओ यहां से, हटो, भागो जल्दी यहां से जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। विष्णु जी के पास गए, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं, कोई नहीं बचाने वाला है। ध्यान रखना, जो अपराध भगत करई, जो अपराध राम रोष पावक महजरई, राम रोष। संसार में अपराध कर दोगे छूट हो जाएगा, संत का अपराध यदि हुआ तो राम रोष पावक महजरई। आपको नहीं बनता, आपको संत से नहीं पड़ती, आप संत असंत के भेद को नहीं जानते, आप प्रणाम करें हट लें, उनके बारे में अवाच्य मत बोले। ध्यान रखें इस बात का। हो सकता है कि बना हुआ संत है, आपने अवाच्य बोल दिया, कुवाच्य बोल दिया, चल गया, लेकिन जो वास्तविक संत है और आपने बोल दिया, तो विश्वास के साथ मैं कहता हूं, राम रोष पावक महजरई, छूटेंगे नहीं आप। दुर्वासा जैसे संत भागते भागते थक गए, अनंत लोकों में गए, कोई त्राण देने वाला नहीं मिला, लेकिन संत को बचाने के लिए संत ही सामने आया। नारद जी महाराज ने कहा क्यों भाग रहे हैं? कहीं देख नहीं रहे सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है? कहीं नारायण के पास जाइए, वही कुछ कर सकते हैं। नारायण के पास, प्रभु त्राहिमाम, आप अपने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करिए। भगवान ने दुर्वासा की तरफ देखा, कहा अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं भी स्वतंत्र नहीं, मुझे स्वतंत्र न समझो। नारद जी ने रामचरितमानस में जब प्रभु को उल्टा सीधा कहा था ना, वो नारद मुंह में परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये सब कहा था, आप लोगों ने सुना था। भावई मनई करई जोई सोई कहा था, लेकिन वही परम स्वतंत्र आज क्या कह रहा है? अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। अरे प्रभु तो मेरी रक्षा करिए, मैं क्या करूं? कहा जिसका अपराध किया है उसी के शरण में जाओ। अब तो फिर दुर्वासा भागते 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 अम्बरीश के पास आए, चरणों पर गिर गए। देखो 2 संत है ना, अब संतों का भेद तो पता हो गया। उसी संत के चरण में गिर गए। एक संत गिर रहा है संत के चरण में, क्यों? क्योंकि अपने बल का दुरुपयोग करना यह संतत्व नहीं है। संत तो हैं, लेकिन अपनी तपस्या का यदि आपने दुरुपयोग कर दिया, श्राप कर दिया, श्राप देने लग गए, तो निश्चित तौर से आप संतत्व की श्रेणी में नहीं आएंगे। अम्बरीश जी महाराज आपसे बड़े संत हो गए, चरणों पर गिरे। अरे सरकार क्या कर रहे हैं आप? उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? कह अरे मेरी रक्षा करो। किससे? अरे वही सुदर्शन चक्र से। और फिर वहां पर अम्बरीश जी महाराज ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी है। कई श्लोकों में प्रार्थना है, कभी अवसर मिला भागवत कहने का तो आप सबको बताऊंगा। और फिर सुदर्शन चक्र शांत हुए। दुर्वासा जी को अम्बरीश जी महाराज ने कहा कि चलिए प्रभु भोजन कर लीजिए। कहे तो क्या अभी तक तुम भोजन नहीं किए हो? कहे नहीं। वहीं पर पूरा साल बीत गया, वहीं पे अम्बरीश जी महाराज खड़े रहे प्रभु कृपा से और भोजन नहीं किया। यह तप का बल है, यह नाम का बल है, यह भगवत चिंतन का बल है, यह प्रभु में आस्था का बल है, विश्वास का बल है।
मैं भी आपसे कहता हूं, आपके अंदर भी वह छुपा है। बस आप अपने आप को प्रभु में एक बार भरोसा करके सौंपने का प्रयास तो करिए। आप कहते हो कि भगवान है कि नहीं है, आपकी बुद्धि कहती है राम राम कहने से क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा, यह आपकी बुद्धि कहती है। अभी मैं भी आपसे पूछूं कि राम राम कहने से तो फायदा पूछ रहे हो, गुटखा खाने से क्या फायदा मिलता है, सिगरेट पीने से क्या फायदा मिलता है, मदिरा पान करने से क्या फायदा मिलता है, नशा करने से क्या फायदा मिलता है? तो आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। लेकिन भगवान के नाम का जाप करने से आप फायदा जरूर ढूंढोगे। लेकिन मैं आपको दे रहा हूं फायदा। यदि आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते राम के नाम का आश्रय लेते हैं, आप एक चाय भी राम कह करके पीते हैं तो पदार्थ से प्रसाद में परिवर्तित हो जाती है और आप प्रसाद ग्रहण करने लग जाते हैं। और फिर क्या होगा? फिर वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राघव सरकार से, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट। जो आपको निवेदित करके भोजन करे, वस्त्र पहने, पटभूषण आभूषण पहने, आपको निवेदित करके, आपको चढ़ा करके, आपको समर्पित करके यदि वह कार्य करता है, निश्चित तौर से वह आपका ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। संत कैसा है? संत की स्थिति कैसी होनी चाहिए? संत की स्थिति अम्बरीश जैसी होनी चाहिए कि इतना कुछ होने के बावजूद भी संत ने एक भी शब्द नहीं कहे। आज वही बात भगवान राघव सरकार कहते हैं कि लक्ष्मण, संत का स्वभाव क्या है? संत का स्वभाव है कि खल उन्हें कितना भी दंडित करें, अपमानित करें। एक बार तो आप सब जानते हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर उसके कुछ लोग प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। मुझे याद आता है, मैंने कभी बचपन में सुना था कि यीशु मसीह जी को जब टांगा जाने लगा और दुष्ट जन हंसी ले रहे थे, कभी मारा जाएगा और इसके हाथ में, इसके शरीर में कील ठोके जाएंगी, लटकाया जाएगा, तो खुश हो रहे थे, तालियां पीट रहे थे। और उनको देख करके यीशु ने कहा, परमात्मा इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु इन्हें दंड देना, कहा क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो क्षमा संत का आभूषण है। आपके द्वारा दी गई गालियां संत को नहीं पड़ती, आप इस बात को भी जान लें। अरे जो अपने आप को राम को सौंप ही चुका हो, उसका सब कुछ राम का हो गया हो, तो यदि आप उसे गाली देते हैं तो किसको देते हैं? महात्मा बुद्ध को एक दिन किसी व्यक्ति ने गालियां देनी शुरू करी। सुबह से शाम हो गई, महात्मा बुद्ध मुस्कुराते खड़े रहे। वह व्यक्ति बोला, किस मिट्टी के बने हो? हजारों लाखों गालियां हमने दे दी, लेकिन तुम मुस्कुरा ही रहे हो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? या सुनाई देता है तो फिर तुम इसका जवाब क्यों नहीं देते? महात्मा बुद्ध ने एक बात पूछा,
कहा एक प्रश्न कर सकता हूं? बोले हाँ करो। महात्मा बुद्ध ने कहा अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है और लेने वाला ना ले तो वो वस्तु किसके पास रहती है? तो उस व्यक्ति ने कहा देने वाले के पास रहती है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा करके कहा तुम इतनी देर से दे रहे थे और हम एक भी नहीं ले रहे थे, तब तुम बताओ गालियां किसके पास है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई आकर के कहता है आप नहीं जानते उसने मुझे हजारों गालियां दी, तो आपने ली क्यों? उसने दी, आपने लिया क्यों? मान लो उसने दिया लेकिन आप ले भी तो नहीं सकते, आप जरूर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप उसके गालियों का स्वागत कर रहे हैं ले करके, यानी आपको चाहिए थी उसने दी, आप लिए तो रो क्यों रहे हो? और अगर नहीं चाहिए थी तो आप उसी क्षण मुस्कुरा देते कि जितना तू दे रहा है हम एक भी लेने वाले नहीं है। बात वही खत्म। संत वही है कि आप जितना देना चाहो दो, उसकी दो ही व्यवस्था है, वो बाईपास कर देता है। संत क्या करता है? बाईपास कर देता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, वो प्रभु को निवेदित कर देता है कि ठाकुर भोजन मैं पाता हूं तो आपको पवा करके पाता हूं, वस्त्र मैं पहनता हूं तो आपको पहना करके पहनता हूं, तो ये जो गाली आ रही है तो क्या अकेले मैं लूंगा? ये भी ध्यान रहे। तब ठाकुर जी उनका अपमान हो जाए चलेगा, उनके भक्त का अपमान अगर होता तो बर्दाश्त नहीं करते। तब ध्यान रहे एक ही उपाय है, और वह उपाय यही है कि जिसका आपने अपमान किया है उसी से क्षमा मांगो। यदि वो क्षमा करने के लिए संसार में आए हैं तो निश्चित तौर से आपके द्वारा कितना भी अपराध बड़ा कर दिया गया हो वो क्षमा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो अपने स्वभाव से इतर नहीं हो सकते। इसलिए संत क्षमा की प्रतिमूर्ति होते हैं। वो तुरंत कह देंगे हाँ हाँ ठीक है बाबा, आपका कल्याण हो। आज उसी बात को भगवान राघव सरकार लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं कि खल के वचन संत सह जैसे, खल के वचनों को जैसे संत सहन करता है उसी प्रकार से आज मैं देख रहा हूं कि बरसात की बड़ी बड़ी बूंदों को यह पर्वत सहन करता है, कर रहा है। फिर दूसरा उदाहरण दिया, दूसरी चौपाई। अभी तो एक ही चौपाई हम गा पाए हैं, हमने तय किया था कि आज 5 चौपाई पूरा करेंगे, लेकिन लगता नहीं है। शूद्र नदी भरी चलही तोराई, शूद्र नदी भरी चलही, जस थोर उधन खल इतराई, जस थोर उधन खल इत। भगवान कहते हैं देख रहे हो लक्ष्मण, ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ना, ये ऐसा उलट करके अब बह रही हैं जैसे इनको लगता है कि इनके जैसा कार मार करके चलने वाला, इनके जैसा कोई बड़ा और कुछ नहीं है, जबकि इनका कोई वजूद नहीं है। ये बरसात में ही उफान मारती हैं, बाद में इनका कोई अता पता। ठीक उसी प्रकार से जैसे थोड़ा सा धन मिलने पर छोटी मानसिकता का आदमी इतराने लग जाता है, छोटी मानसिकता का आदमी। अच्छा, एक बात आप लोगों से आज पूछना था कि रामचरितमानस अगर ऐसे कहा जाएगा तो बहुत समय थोड़ा दौड़ा के कहा जाए क्या, कि ऐसे जैसे चल रहा है ऐसे ही चले? मतलब बड़े पेशेंस वाले हैं आप लोग। तो
भगवान कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, देख रहे हो ना, ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, क्षुद्र नदी, छोटी छोटी नदियां, ये किस तरह से बरसात होने पर उफान मार करके बह रही हैं। इसका मतलब जानते हो, इनका कोई वजूद नहीं है। जस थोड़े धन, जैसे थोड़ा सा धन मिल करके खल इतराई, छोटी मानसिकता का आदमी 10-5 लाख रुपया हाथ में आ गया, वो कूदने लगता है, बांप फैला करके कहता है मेरे जैसा कौन है। जानते नहीं हो, हमारा फलनवा बैंक में 10 लाख है। भगवान न करे किसी हॉस्पिटल का चक्कर एक बार लग जाए तो 10 लाख जाने में 5 मिनट लगते हैं। सारी औकात धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन नहीं, 10 लाख है, वो दिखाने का प्रयास करता है। और जो गंभीर लोग हैं, करोड़ों करोड़ उनके पास हैं, फिर भी वो कहते हैं ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि क्षुद्र नदी, छोटी छोटी। अच्छा देखिए, ये छोटी जो नदियां हैं ना, इनका कोई उद्गम स्थल नहीं होता। छोटी नदियां जितनी भी हैं आपके अगल बगल, उनका कोई उद्गम स्थल है, मूल है क्या कहीं? अच्छा, जो मूल से नहीं जुड़ा है, जिसका मूल नहीं है, आप बताओ, जिसका मूल नहीं है उसकी औकात कितनी होगी? वो बस बरसात में उफान मारेगा और फिर 12 महीने में सूख जाएगा। जिसका मूल है, आपका मूल है। आप कौन है? ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। आप किसके अंश हैं? परमात्मा के। ममय वांशो, आप सनातन हैं, अछूतो, अक्लेद्यो, अदाह्यो, अशोष्य आय बचे, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। आपका मूल है। अच्छा एक बात बताइए, गंगा सूखती है, यमुना सूखती है, क्योंकि उनका मूल है। उनका मूल गंगोत्री है, उनका मूल यमुनोत्री है, वो नहीं सूखती। वो 12 महीने अपने आप होती हैं। लेकिन जो उनसे निकली हुई छोटी मोटी नदियां हैं या बरसाती नदियां हैं, वो ऐसे ही बरसात के मौसम में किसी का घर गिराने के लिए उफान मार देती हैं। लेकिन जैसे ही बरसात खत्म, उनकी औकात भी खत्म। वैसे ही कुछ जो खल टाइप के लोग हैं, जब 10-5 लाख रुपया कमा लेते हैं, या कहीं सड़क के किनारे खेत तो रहा है, 10-20 लाख रुपया मिल गया, गवर्नमेंट ने सड़क चौड़ीकरण में ले लिया, अब उनके पास 10-20-25-50 लाख रुपया आ गया, तो क्या करते हैं? एक स्कॉर्पियो खरीदेंगे, बस 2-4 सीट कपड़ा सफेद वाला जूता मोजा बनवाएंगे, 2-4 10-20 हजार रुपए वाले वो गनर रखेंगे, और बिना बुलाए सबके शादियों में जाने लगेंगे। बिना बुलाए, कोई जानता नहीं, लेकिन अब उनको जनाना है। लेकिन ये कब तक रहेगा? जब तक वो पैसा रहेगा। जैसे ही पैसा समाप्त हुआ, उनकी स्कॉर्पियो बिक जाएगी। तो जन थोरे धन खल बौराई, क्षुद्र नदी जल भरहि तोराई। ये उफान मारती जो नदियां हैं, ये उनकी औकात बस उतने ही है जैसे छोटे मानसिकता के लोग, छोटे टाइप के लोग, घटिया मानसिकता के लोग थोड़ा सा धन मिलने पर ऐठन में आ जाते हैं, ऐठन में आ जाते हैं, दिखावापन में आ जाते हैं। और जो सम्मानित लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके पास करोड़ों अरबों आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आप लोगों ने भी सुना होगा, किसी ने एक वो मुशायरे में एक शेर गाया था, जो खानदानी रईस हैं रखते हैं मिजाज नर्म अपना। जो खानदानी रईस हैं
रखते हैं मिजाज नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो ये जो नई दौलत वाले हैं वो उसी तरह से हैं। भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि ये छोटी छोटी नदियां देख रहे हो किस तरह से इतरा करके बह रही हैं, जबकि इनका कोई मूल नहीं है। अब अगली चौपाई पर चलते हैं, एक चौपाई और हो जाने दे। भूमि परत वाडावर पानी, भूमि परत वाडा जिन जीव ही माया लपटानी, जिन जीव ही। लक्ष्मण देख रहे हो ये जो जल है बूंद के रूप में जब चलता है इतना शुद्ध है कि आरओ से 1000 गुना ज्यादा शुद्ध होता है, इतना शुद्ध होता है। लेकिन जैसे ही भूमि पर पड़ता है मटमैला हो जा रहा है। उसी तरह से भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि ममैवांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है। यूं कहो कि मैं ही हूं, यूं कहो कि मेरा ही पुत्र है, यूं कहो कि मेरा ही डीएनए है, इसमें मेरा ही है। शुद्ध जैसे मैं हूं, बुद्ध जैसे मैं हूं, प्रकृति से परे जैसे मैं हूं, वैसे ही मेरा अंश भी है। लेकिन प्रकृति में आने के बाद जिन जीव ही माया लपटानी, प्रकृति में आने के बाद गिरने के बाद माया लपेट लेती है। आप जानते हैं नरक से ही आप बाहर आए हैं। हर बच्चा जो पैदा होता है वो 9 महीने तक नरक में रहता है। आप जरा कल्पना करिए अपने मन में कि एक मटके में आपको डाल दिया जाए और ऑक्सीजन लगा दिया जाए नाक से या नाभि से, ऐसे समझ लो नाभि से, और उसी से आपको भोजन मिलता रहे और उसी में आप अंधेरे कूप में पड़े रहो। कैसा आपको लग रहा होगा, किस तरह से महसूस हो रहा होगा? घबराहट हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी, अरे कैसे रह पाऊंगा। लेकिन 9 महीने तक आप वैसे ही थे। और फिर क्या करते थे 9 महीने तक? प्रभु से रोते थे, नाथ इससे निकाल दो, इससे बाहर कर दो प्रभु, बड़ी घुटन हो रही है नाथ। गिड़गिड़ाते थे, चिल्लाते थे, प्रभु से बाहर कर दो, नहीं रहा जा रहा है, बड़ी घुटन हो रही है। तब प्रभु करुणा करके, कबहुक कर करुणा, तब करुणा करके प्रसूति वायु के द्वारा भगवान आपको बाहर कर देते हैं, आपका जन्म होता है। लेकिन आपका जन्म हुआ है, आजकल तो सब अवतार लेते हैं। हाँ, मां से जन्म हमको लगता है कि 30 के ऊपर वालों का जन्म हुआ होगा या 20-25 के ऊपर वालों का जन्म हुआ है, बाकी के लोग अवतार लिए हैं। हाँ, डायरेक्ट अवतरित हुए हैं। डॉक्टर लोगों ने उनको अवतार का रूप दिया है, मां के गर्भ से डायरेक्ट अवतरित हुए हैं। लगभग 90% ऐसे केस देखने में आता है कि डॉक्टर कह देता पेशेंटा फंस गया, बच्चा पानी पी लिया, धड़कन बढ़ गई। ये जो उन लोगों के कुछ कॉमन वर्ड हैं। और फिर परिवार क्या करता है, घबरा करके कहता है कि अवतार ही करवा दो प्रभु। फिर बच्चा अवतार ले लेता है, और जब अवतार लेता है तो हम लोगों की जो सोचने की स्पीड थी वो जी में नहीं थी, और आजकल के बच्चों की सोचने की स्पीड 5G में है। आप सोच नहीं सकते इतना तेज वो सोचते हैं, क्योंकि अवतारी पुरुष हैं। आप देखिए
आपके बच्चे 8 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के कहेंगे आपको, आप नहीं समझेंगे, आपको कुछ नहीं पता है। और ऐसा मैंने सुना है महाराज अपने कानों से लोगों को कहते हुए, बाप को कहते हुए बेटे को, पापा आप नहीं समझोगे। बाप ने कहा हाँ नहीं समझ सकता भाई, ये सुना है हमने। तो इसका कोई कारण और नहीं है, सब अवतार लेकर के आए हैं, इसलिए भलाई इसी में है कि अवतारी पुरुषों से उलझिए नहीं, वो जो कह दें उसे मान लीजिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे नाथ, ऐसे अवतारियों से थोड़ा हमें दूरी ही बनाए रखना, हमारा जो जीवन है ऐसे ही अपने शरण में लेकर के रख लेना, क्योंकि ये अवतारी कब किस दिशा में कौन सा कार्य कर बैठे, क्या कर जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि भूमि पर पड़ते ही वह जीवात्मा मटमैला हो जा रहा है। कैसे? जिन जीव ही माया लपटानी, पृथ्वी पर पानी जैसे मटमैला हो रहा है, उसी तरह से माया के द्वारा वह जीवात्मा मटमैला हो जा रहा है। और इसी मटमैलेपन, इसी गंदगीपन को उसने अपने जीवन की खुशबू मान लिया, ऐसी में उसको खुशबू आ रही है। इतनी सारी कथा कहने के बाद सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा तो अब हम मर जाएंगे, भागवत हो गई। परीक्षित जी ने कहा मर जाएंगे, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा एक कहानी सुनाता हूं, सुन लो, आप लोग भी सुन लीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक राजा थे, वो जंगल में गए, शिकार खेलने के लिए गए। वहां पर शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, कोई नहीं था, रास्ता भटक गए, रात का समय था। वहां एक पहाड़ी पर चढ़ करके देखा, एक कुटिया दिखाई दी जो किसी शिकारी की थी, वहां कोई प्रकाश दिख रहा था। राजा गए, सोचा कि यहीं पर चलूं, कुछ पानी मांग लूं, प्यासे थे। तो जब उसके कुटिया के पास पहुंचे तो शिकारी ने देखा, राजा को प्रणाम किया और कहा कैसे आए आप? कहे भाई रात बितानी है हमें, सुबह मैं चला जाऊंगा, हमको पानी पिला दो। कहा देखिए यहाँ पानी हमारे पास बहुत गंदा है, आप नहीं पी पाएंगे और हम रहने भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ जो आता है वो कहता है कि हम रात में रहेंगे, सुबह चले जाएंगे, लेकिन वो रहने के लिए बाध्य हो जाता है और बार बार कहता मैं यहीं रहूंगा। राजा ने कहा तुम्हारी कुटिया में मैं देख रहा हूं मांस के लोथड़े टंगे हैं, तुम मांस काट काट करके लगाए हो, बदबू आ रही है। तुम जो पानी भी मुझे लेकर के आ रहे हो पिलाने के लिए, उसमें भी हम खून दिख रहा है मुझे, उसमें भी बदबू है। अब प्यास लगी है तो मजबूरी में पीना है। तुम्हारी कुटिया में मैं रह सकता हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। उस शिकारी ने कहा ऐसे सब बोलते हैं, लेकिन जब रात भर रहते हैं तो दूसरे दिन निकलना नहीं चाहते। राजा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा, मुझे एक कोने बैठे रहने दो, क्योंकि बाहर रहूंगा तो शेर बाघ का खतरा है, तुम्हारी कुटिया में बस इतने देर तक रहूंगा। और राजा उस कुटिया में रात बिताने लगे। रात्रि में जैसे ही कुटिया में बैठे, कुछ देर तक तो उन्हें बदबू महसूस हो रही थी, लेकिन वही बदबू की उनको आदत पड़ गई, उसी बदबू की आदत पड़ गई। और रात से सुबह होते होते शिकारी ने कहा सूर्योदय हो गया और आप से जाइए। राजा ने कहा नहीं मुझे और रहना है। शिकारी ने कहा देखो मैंने कल ही कहा था कि आप यहां रात बिता लीजिए, यहां लोग इसी तरह से बोलते हैं जैसे आप बोलते हो, अब आपको यहां नहीं रहना है, आप जाइए। इतना बात कह ही रहे थे सुखदेव जी महाराज कि बीच में परीक्षित जी ने टोक दिया, अरे वो कौन दुष्ट राजा है प्रभु जो इस तरह से कह रहा है कि इस बदबू में मुझे रहना ही रहना है। सुखदेव जी ने कहा तुम हो राजन, तुम हो। इस हाड़ मांस की कुटिया में जिसमें
अस्थि स्तंभम स्नायुबंधम मांस शोणित लेपितम चर्वाबद्धम दुर्गंधम मलमूत्र पात्र पुरुष हो। यह हड्डियों का जोड़ है, नसों का बंधन है, मांस श्रोणित लेपितम, ऊपर से मांस का लेपन किया गया है, चर्वाबद्धम, चमड़े से आबद्ध कर दिया गया है, दुर्गंधम, इससे सुगंध नहीं दुर्गंध निकलती है, और मलमूत्र पात्र पुरी से हो, यह मलमूत्र का पात्र है, और उसमें तुम जीवात्मा रूपी एक दिव्य आत्मा तुम आत्मस्वरूप हो, और तुम आत्मस्वरूप किस दुर्गंध कुटिया से निकल करके बाहर नहीं होना चाहते, कह रहे हो कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराजा परीक्षित को तो होश आ गया और उन्होंने कहा अब मुझे मृत्यु से भय नहीं है, इस कुटिया को छोड़ने में मुझे अब कोई ऐतराज नहीं है। वही चीज आप सबसे कह रहा हूं कि आप देखिए ना, इस कुटिया में कोई रोग आ जाता है तो दौड़ करके डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों? क्योंकि इस कुटिया में रहना है, बड़ा मोह है इस कुटिया का। लेकिन इस कुटिया की असलियत क्या है? मांस शोणित लेपितम चर्वाबद्ध दुर्गंधम, 150 ग्राम सबके शरीर में मलमूत्र पड़ा है, और ऐसे मलमूत्र की कुटिया में आप आत्मा उत्तम पुरुष तो नन्य परमात्मेत उदाहृत यवलोके त्रयमा विश्व विवर्त मभ्यश्वर है। ईश्वर की सत्ता के आप अंश हो, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप चैतन्य हो, अमल हो, सुख की राशि हो, लेकिन फिर अवगुण करते हो और प्रभु से एक बार भी नहीं कहते कि नाथ मेरे ऊपर कृपा करो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ, प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हम नहीं जानते थे, अज्ञानता के कारण हमें आत्मा का बोध नहीं था, लेकिन हे नाथ आपकी कृपा से आत्मबोध की तरफ अग्रसर हुआ हूं। अब तो आपकी शरणागति के अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। प्रभु मैं जान गया हूं कि मेरे जैसा दीन और आपके जैसा दीन बंधु कोई नहीं है, इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करो नाथ। और मेरी प्रार्थना है तुम समान रघुवीर अस विचारी राम समारी। हरहु बेशम कामी नारी प्यारी, लोभी प्रिय जिमीदार, तुम मेरा गोनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु और
जय नाम रते राम प्रभु ये वरदान बलवंत गौरी ब्रह्मांड नायक परम दत्त परमात्मा की, भरत के भैया की, सीता के सैया की, हमारे रघुराई की, जनक के जवाई की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।